हाँ, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। यह पतरस और जब्दी के दोनों। आपको मालूम है हम उस वचन की ओर जाएंगे। मत्ती सुसमाचार सबको सुनाई दे रहे हैं? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रहे हैं? आज कोई भी अपना वीडियो ऑन भी नहीं करा है। कम से कम संडे आराधना में तो अपना वीडियो ऑन करें। देख लो, ये आराधना का दिन है। देख लो, हम कोई भी ज़्यादा सुंदर नहीं है, ज़्यादा देख लो, हम सब परमेश्वर के सामने थोड़े देर, ये आराधना का एक समय है। इस समय हम देख लो परमेश्वर के साथ प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। तब यीशु अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक स्थान में आया। सुनिए, मत्ती सुसमाचार 26 उसका 36वीं वचन में, तब यीशु ने अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक स्थान में आया। गethसेमनी नामक वो जगह है, एक गार्डन है, एक बगीचा है। उसी बगीचा पर यीशु मसीह आया। यीशु मसीह आने का एक कारण भी है। यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने आया। यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने के लिए आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िए। नामक स्थान में आया और चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहीं जाकर प्रार्थना नहीं करूंगा। एक यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए एक बगीचा को चुना। प्रेज़ द लॉर्ड, वहां पर जाकर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया है, ये है आज हमारा वचन के मनन। पढ़िए। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों के साथ ले गया और उदास और व्याकुल बनी लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तो यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। 39 में लिखा है, उन्होंने ये प्रार्थना की, हे हमारे पिता, यदि हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं। परमेश्वर का इच्छा के लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रार्थना क्या है? परमेश्वर का इच्छा। आज अगर जरा हमारे बारे में अगर हम विचार करें, सबसे ज्यादा हम किस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे? हमारे इच्छा के अनुसार। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा मर्जी, हमारे इच्छा, हमारे विचार पूरा होने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के बारे में हम देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया, हमें हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए। क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है 33.5 साल उम्र हो गया है और यीशु मसीह हमें कालवरी क्रूस पर अपना जीवन देगा। यीशु मसीह को क्रूस मृत्यु होना जरूरी है, क्रूस पर यीशु को मरना अवश्य है। लेकिन यीशु मसीह को मालूम है यीशु मसीह कालवरी सलीब पर हमें मृत्यु लेगा। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मेरा और आपका जीवन में हमें आज का प्रार्थना ये होना चाहिए, मेरा इच्छा नहीं, मेरा मर्जी नहीं, हो सके तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। वहां पर पढ़िए उसका 36। तब यीशु अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक स्थान में, यीशु अपने चेलों के साथ गethसेमनी नामक एक प्रेज़ द लॉर्ड स्थान पर आया। और अपने चेलों से कहने लगा यहीं बैठे रहना जब तक मैं। सुनिए, उसका 39 में लिखा है, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की। यीशु मसीह का प्रार्थना ये है कि हे हमारे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसे ही हो। परमेश्वर की इच्छा यही था। यीशु मसीह कालवरी सलीब पर, हमें क्रूस पर, हमें हालेलुया दोनों टाकुओं के बीच में, हमें कालवरी सलीब पर क्रूस पर, हमें बिना यीशु मसीह में कोई पाप नहीं है, लेकिन सारे मानव जाति का पापों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मरना प्रभु का इच्छा था।
लेकिन यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना किया, हो सके ये कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि यीशु मसीह का जीवन में हमें अगर हम देखे जाएंगे तो हमें भजन संगीता में लिखा है, ये प्रभु मैं तेरी इच्छा करने के लिए आया हूं। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, परमेश्वर की इच्छा जब हम पूरा करते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की संकट परेशानी आ सकता है, लेकिन एक बात है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हमें सफल देता है। वहां पर क्या लिखा है, उन्होंने 39 एक बार और पढ़ो। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, ये मेरे पिता, यदि हो सके है तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। आज अनेक लोग अपना मर्जी के अनुसार जीवन बिता रहा है, आराधना में नहीं आते हैं, चर्च में नहीं आते हैं, पर कई कलीसियाएं खाली रहते हैं, लोग अपना मर्जी से। पिछले हफ्ता मैंने किसी से पूछा चर्च में क्यों नहीं आया, प्रेज़ द लॉर्ड, समय नहीं मिला, कोई मेहमान आ गए थे। आज लोगों से पूछेंगे तो आराधना में क्यों नहीं आया, मेहमान आ गए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना में क्यों नहीं आया, मेहमान आ गए थे। और ठीक है, कोई बात नहीं, मेहमान तो आ गया, ठीक है। संडे को क्या किया, संडे को हमें गेहूं का साफ करने के लिए बैठा, गेहूं साफ करने के लिए बैठा। 100 किलो गेहूं साफ करने के लिए तुम्हें संडे को मिला है। हमें थोड़ा सा भी परमेश्वर का भय लोगों में नहीं है। ऑफलाइन में बोल रहा हूं, ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में बोल रहा हूं। आराधना में आज किसी से पूछा आज कहां है, आज मैं बाहर हूं। आराधना के लिए लोग बहाने क्या बोलते हैं, आज मैं बाहर हूं। और कल कहां गया, कल मैं बाहर था, कल कहां जाएंगे, वो बाहर जाऊंगा, इत्यादि बहाना करते हैं, इत्यादि बहाना करते हैं। चलो, लेकिन एक बात है, हर हफ्ता पादरी साहब उनकी घर में क्या करना है, विजिटिंग में जाना जरूरी है। एक हफ्ता अगर पादरी साहब नहीं जाएंगे तो फोन करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या करें इन लोगों से। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, यीशु मसीह आने वाला है। कम से कम एक दिन संडे को तो मिलता है आराधना करने के लिए, चाहे ऑनलाइन में बैठो ऑफलाइन में बैठो, आराधना में तो आना चाहिए। ऑनलाइन में आए हुए प्रत्येक लोगों को मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। भले इतना दूर में होने के बावजूद भी आप सब बराबर प्रेयर में आते हैं, लेकिन हमारा कुछ भाई लोग हैं ऑफलाइन में, हमें वो ये सोचते हैं पादरी साहब हमको कुछ भी नहीं बोलता। एक दिन पादरी साहब बोलेंगे तब उनको पता पड़ेगा। एक दिन मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे, आज कई लोग आराधना में आ सकता था, लेकिन लोगों को प्रभु का इच्छा नहीं, अपनी मर्जी से लोग चलता है, अपनी चाह के अनुसार चलता है। आराधना में आना प्रभु का इच्छा है, आराधना में आना प्रभु की मर्जी है, प्रभु के संगति में आना प्रभु का मर्जी है। 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन भी आराधना में नहीं आते हुए अपना घरों में मूर्ख बन के बैठ जाते, मूर्ख बन के बैठ जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे ज्यादा क्या कहेंगे लोगों के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा केरल में एक सिस्टम है, हमारा केरल में हमारा पास्टर, चर्च का पास्टर घर में विजिटिंग में ही नहीं जाता, महीने में एक बार भी नहीं जाता, लेकिन लोग जाते चर्च में। इसलिए मैं सोच रहा हूं जो चर्च में आएंगे उनके घर में, इस हफ्ता बस एक ही घर में, जो चर्च में आएंगे उनके घर में जाएंगे विजिटिंग, जो नहीं आएंगे उनके घर में नहीं जाएंगे। पूछेगा तो पादरी साहब भी बोलेंगे तबीयत खराब था, मैं भी बोलूंगा तबीयत खराब था इसलिए नहीं आया प्रार्थना में, विजिटिंग में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर हफ्ता पेट्रोल लगा के कोई भी जरा सा भी लोगों का मन में कोई दुख नहीं है मैं चर्च में नहीं आया। पिछले हफ्ते एक बहन जी से मैंने पूछा चर्च में क्यों नहीं आया, नहीं आया बस। इस हफ्ता आओगे, आएंगे। क्या करें मुझे सुनने वाले मेरे प्यार, ऑनलाइन में जितने लोग आते हैं और आपका घर में तो विजिटिंग में तो आने की तो जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हम ऑनलाइन में विजिटिंग में आते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कहाँ है। 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन भी मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते, आराधना को समय नहीं देते। आराधना के लिए पूछेगा तो आमीन हालेलुया, लोग ये कहते हैं पादरी साहब आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, हम आराधना में आएंगे एक कंडीशन के ऊपर, परमेश्वर से प्रार्थना करो 7 दिन की बदले परमेश्वर 2 दिन और बढ़ा के दे, 9 दिन कर दे।
तब हम चर्च में आएंगे। ये 7 दिन भी लोगों के कम पड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करे लोगों से। हालेलुया। चर्च शून्य होते जा रहा है, कलीसिया शून्य होते जा रहा है। कुछ लोग है, मैंने पिछले बार तमिलनाडु में कलीसिया में गया, वहां पर भी 4-5 लोग, पास्टर परिवार 3-4 लोग। उससे पहले भी एक कलीसिया में गया, 4-5 लोग, चेन्नई में 4-5 लोग। क्या करे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल मानने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा सा भी परमेश्वर के डर लोगों में नहीं। 6 दिन मेहनत करने के बाद 7वां दिन कलीसिया में आकर आराधना करके, प्रार्थना करके, अपने परमेश्वर की इच्छा को मानकर जाने के लिए लोगों को जरा सा भी, हालेलुया। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा मेरा तबीयत खराब है। एक व्यक्ति ने मेरे को कहा, मैंने पूछा क्यों आराधना में नहीं आते? मेरा तबीयत खराब है। लेकिन मैंने उस व्यक्ति को बाजार में हफ्ता में 7 दिन भी देखता हूं, उस व्यक्ति घूमते रहते हैं। हालेलुया। मैंने पूछा अभी आपको तबीयत खराब नहीं है, आराधना में आने में लोगों को, मैं आपको एक बात बोलता हूं, आराधना में आने से बोलेगा तो लोगों का चक्कर आ जाता है। ओ मुझे प्रेयर में चक्कर आता है। एक व्यक्ति ने मेरे को फोन करके बोला मुझे आज चक्कर है, आता है, इसलिए मैं प्रेयर में नहीं आऊंगा। हफ्ता में 1 दिन भी नहीं निकाल पाते हैं, हफ्ता में 1 दिन भी आराधना में नहीं निकाल पाते हैं। हमारे लिए कम से कम हमारे लिए प्रार्थना करने वाला पास्टर के बारे में तो याद करो। बेचारे वो पेट्रोल लगा के पैसा नहीं तो भी हमारा घर घर में आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारे हो, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मैं इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु तेरी इच्छा नहीं तो हम कोटा से मैं और कहीं भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोई पास्टर जी आए, ये विश्वासी लोगों को संभाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं ऐसा प्रार्थना किया, प्रभु हो सके हमें, क्योंकि हमें ये सूखापन अच्छा नहीं है। हमने प्रेज़ द लॉर्ड आराधना में आगे बढ़ना। हमें एक बहुत बड़े सेवक आई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे जवान बच्चे आराधना में आते हैं। मैंने कल हमारे विश्वासियों के बारे में एक लिस्ट बनाया, कम से कम 7-8 परिवार हमारे कलीसिया में, अगर सभी लोग आएगा तो कितना अच्छा लगता है आराधना में। ऑनलाइन प्रभु, ऑनलाइन वालों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। ऑनलाइन में भी कई लोग आलसपन में, ऑनलाइन में भी कई लोग आलसपन में है। ऑनलाइन में रोज मैं मैसेज भेजता हूं, प्रेयर में नहीं आता। कई लोग अपना घर में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम में प्रभु का इच्छा क्या है। मैं आपसे विनती करूंगा, यीशु मसीह ने किस विषय के लिए प्रार्थना किया? प्रभु का इच्छा के लिए। हम हमारे इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने कई विषय छोड़ दिया, मैंने कई विषय मेरा इच्छा के अनुसार प्रार्थना किया करता था, वो सारे विषय मैंने छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इच्छा नहीं चाहिए। मैं आज से आप भी कई बार परमेश्वर की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर क्या लिखा है, पढ़िए। लेविन। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुख्य पर गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। सुनिए, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र होने के बाद जो भी प्रभु की इच्छा के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो उसमें हमारा जीवन में अगर देखे जाए हमारा प्रार्थना कैसे है, हमारा प्रार्थना में 90% भी हमारी इच्छा, 10% किसका इच्छा है? वो तो प्रभु को देते। जैसे दशवांश देते वैसे 10 में 100 में 10%, जैसे दशवांश देते वैसे 100% में 90% भी किसका इच्छा है? हमारा इच्छा। 10% किसका है? प्रभु का इच्छा। कई बार 10% भी प्रभु का इच्छा नहीं है, 99% भी हमारा मर्जी, 1% प्रभु का इच्छा। तो इसलिए हमारे जीवन में कई संकट आ जाता है, कई परेशानी आ जाता है, कई निराशा आ जाता है, कई हमारे जीवन में निराशा को सामना करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं याद करता हूं, जब मैं भवानी मंडी कलीसिया से जब कोटा में आया तो मैं मेरी इच्छा से आया था। तो वहां पर उस समय कम से कम 100 से अधिक लोग आराधना में आते थे, प्रेयर में आते थे। मैंने सोचा थोड़ा अपना इच्छा थोड़ा बदल दे, थोड़ा जगह बदल दे। यहाँ पर आया, यहाँ पर भी मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की इच्छा है।
आगे भी किधर भी जाऊंगा और वो भी प्रभु की इच्छा है। तो कहने का मतलब मैं हमेशा चाहता था इस कलीसिया आगे बढ़े। तो मुझे सुनने वाला, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखा जाएगा तो हमारा इच्छा को छोड़े, हमारा इच्छा को त्यागे, प्रभु का इच्छा को लेकर प्रार्थना करें। प्रभु का इच्छा क्या है आपका जीवन में? जब आप एक नौकरी के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु का इच्छा क्या है? जब आप एक विवाह जीवन में प्रवेश हो जाएंगे, प्रभु का इच्छा क्या है? जब आप एक जगह पर सेवकाई के क्षेत्र में जाएंगे, प्रभु का इच्छा क्या है? जब आप पढ़ाई के लिए जाएंगे, प्रभु का इच्छा क्या है? प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कौन सा जगह पर आपको बसाना चाहता है, कौन सा स्थान पर आपको लेके जाना चाहता है, कौन सा रास्ताओं से लेके जाना चाहता है, ये सारे बात प्रभु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करना है। प्रभु मेरी मर्जी नहीं, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु मेरा इच्छा कुछ भी नहीं चाहिए, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तेरा इच्छा, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तेरी इच्छा मेरे जीवन में सफल हो जाए। परमेश्वर की इच्छा के लिए उपवास करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा के लिए परमेश्वर की इच्छा के लिए इंतजार करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा के लिए थोड़ा सफर रहना पड़ेगा। हम में से कई लोग आमे जल्दीबाजी में काम करते हैं। तो प्रभु ने प्रार्थना किया, अगर प्रभु तेरी मर्जी है तो मैं क्रूस पर मरने के लिए तैयार हूं। तेरी इच्छा है तो मैं क्रूस पर, तेरी मर्जी है तो, तेरी इच्छा है तो मैं क्रूस पर मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसी के अनुसार उन्होंने प्रार्थना किया। हमारा प्रार्थना को जरा निकाल कर देखेंगे, हम क्या क्या प्रार्थना करते हैं। क्या हम प्रभु का इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? क्या अपना मर्जी के अनुसार प्रार्थना करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा कई प्रार्थनाओं को आज प्रार्थना विषयों को थोड़ा बदलने की जरूरत है। हमें कई बार हम प्रार्थना करते हैं, जो चर्च में नहीं आते उनके लिए प्रे करते, जो चर्च में नहीं आने वाला आए आए आए, शायद वो प्रभु की इच्छा नहीं होगा, छोड़ दो वो प्रार्थना। ये प्रार्थना करो प्रभु जो नहीं आए उनके बदले दूसरा लोगों को लेके आए। हालेलुया। हमें प्रभु को ना जानने वाले लोगों को लेकर आए। कई बार हम ये प्रार्थना करते हैं, मेरे जीवन में छुटकारा करे, छुटकारा करे, छुटकारा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर से ये प्रार्थना करे हमारा मर्जी पूरा हो जाए, है ना। हम परमेश्वर से हम कैसे प्रार्थना करते हैं? हाँ, हमारा मर्जी पूरा हो जाए। उसके लिए हम पानी नहीं पीते, उसके लिए खाना नहीं खाते हैं, हम परमेश्वर से लड़ लड़ कर प्रार्थना करते हैं। आखिर में हमारे इच्छा के अनुसार प्रभु हमें दे देता है, लास्ट में हम गड्ढे में जाके गिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिर वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कई बार हमारे जीवन में हम सभी लोग एक गलती करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर हमारे इच्छा के लिए हम क्या कर देते हैं? प्रार्थना करते हैं। लास्ट में आपको मालूम है, एक बच्चे के बारे में हम जानते हैं, वो खिलौने के लिए लड़ता है बच्चा। एक बार एक बच्चा है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना हाथ में जो मैचेस था, मैचेस के लिए लड़ा, मुझे दे मुझे दे। लेकिन बच्चों को पता नहीं है ये क्या है। कई बार हम भी ऐसा है, हम बच्चों के समान जिद करते हैं, प्रभु वो मुझे देना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु का मर्जी क्या है, प्रभु हमारे बारे में क्या चाहते हैं, हमारे परिवार के बारे में क्या चाहते हैं, हमारे कलीसिया के बारे में क्या चाहते हैं, हमारे सेवकाई के बारे में क्या चाहते हैं, ये हम नहीं चाहते। हमारा इच्छा, हमारा मर्जी। एक प्रभु के दास के बारे में मैं जानता हूं। उस प्रभु के दास ने हमें राजस्थान में एक कलीसिया में सेवा किया करता था। वहां पर एक अच्छा चर्च का बिल्डिंग है, वहां पर कोई कमी नहीं था। वो पादरी साहब ने सोचा मैं यहाँ से, ये चर्च से जाना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला यहाँ से चले जा। तो उन्होंने वहाँ से निकलकर दूसरे जगह पर जाकर एक चर्च की स्थापना किया। नए नए लोग वहाँ आराधना में आने लगे। जिस कलीसिया में जो लोग आते थे उससे ज़्यादा लोग आने लगे। कई बार हमारा नौकरी में भी अगर हम देखा जाए तो
हमारे नौकरी के लिए प्रेयर करेंगे तो, हम सेवकाई के लिए प्रेयर करेंगे तो, हमारे मर्जी के लिए हम प्रेयर करते हैं, प्रेज लॉर्ड। लेकिन प्रभु चाहता है हमारा मर्जी नहीं। आज प्रभु चाहता है विवाह के लिए भी, हम शादी के लिए भी प्रेयर करेंगे तो हमारा मर्जी नहीं। हम एक नौकरी में आगे पढ़ाई के लिए जाएंगे तो हमारा मर्जी नहीं। बिजनेस के लिए प्रेयर करेंगे तो हमारा मर्जी नहीं। प्रभु का मर्जी, प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करते रहें, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का मर्जी बोलेगा तो सारे लोग जूम से कट्टे होके जाएंगे धीरे धीरे। अभी 10 लोग था जूम में, अभी 2 लोग कट्टे होके चले गया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की मर्जी क्या है? मेरे जीवन में जो भी कष्ट आया, प्रभु का इच्छा क्या है? यीशु मसीह ने सबसे बड़ा उदाहरण था कि प्रभु का इच्छा के लिए प्रार्थना किया। कभी आप भी प्रार्थना करें, जो दुख हमारे जीवन में आए। कई बार हमें विचार आता है चेन्नई में रहना है क्या, राजस्थान में रहना है क्या प्रार्थना करो परमेश्वर से। कई बार हमारे मन में भी विचार आता है केरल में रहना है क्या, कोटा में रहना है क्या। कई बार हमारे जीवन में एक हमारे जिंदगी के हर कदम क्या करना क्या नहीं करना हमें मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करो प्रभु क्या चाहता है। परमेश्वर से प्रार्थना करो प्रभु क्या चाहते हैं। आमीन। मैं आपको 2-3 बातों को समझाना चाहता हूं। सबसे पहले हमारा रास्ता के लिए, हमारी आगे की मार्ग के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। तेरी इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में कैसा है करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारी आगे के रास्ता के लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद थोड़ा तो परेशानी तो सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा दुख तो उठाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे आगे के रास्ता अच्छा रहेगा, हालेलुया। प्रभु की मार्ग हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्रभु की विचार हमारे लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में हमें तमाम मुसीबतों से आगे आने के लिए, बाहर आने के लिए प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। प्रेरित पौलुस के बारे में हम जानना चाहते हैं। प्रेरित पौलुस एक जगह पर सेवकाई के लिए जाना चाहा, प्रभु ने बोला वहां नहीं दूसरे जगह पर जाना है। दानियल के बारे में हम जानते हैं, शेर की गुफा में दानियल को डाला। दानियल को पता नहीं प्रभु मैं 3 बार प्रार्थना करने वाले इंसान हूं, मुझे क्यों शेर की गुफा में डाला। लेकिन आपको मालूम है हमें जो वहां का विरोधियों ने शेर की गुफा में डाला, लेकिन एक बात है परमेश्वर की इच्छा पूरा हुआ। आमीन, हालेलुया। शेर के मुंह को प्रभु ने बंद किया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा में कष्ट दुख एक व्यक्ति ने प्रचार किया। परमेश्वर की इच्छा जब हमारे जीवन में आते हमारे मन में बहुत आनंद आता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर के रास्ता में दुख तकलीफ जरूर होगा, लेकिन वो दुख के बीच में एक रास्ता जरूर होगा, हालेलुया। प्रभु एक रास्ता हमारे लिए निकाल कर रखा होगा। एक दिन जरूर से जरूर प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले मेरे प्यारे, प्रभु के मार्ग के अनुसार चलने वाले मेरे प्यारे हो। प्रभु की इच्छा है आप इस देश में रहते हैं, प्रभु की इच्छा है आप प्रार्थना करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। कई चीजों को प्रभु हमें देता नहीं, कई चीजों को प्रभु हमें देता नहीं, लेकिन हम बहुत चालाक लोग हैं। प्रभु के हाथ में पकड़ के छीन लेते हैं, प्रभु के हाथ में पकड़ के क्या कर लेते, छीन लेते। हमें छीनने की बहुत आदत है। हमें बचपन में प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे भाई बहन जब हमें लड़ाई करते हैं तो हमारे बहन को भी क्या करते हैं, मार देते हैं। उसी प्रकार प्रभु के हाथ से, प्रभु अगर नहीं देगा तो हम कूद करके प्रभु के हाथ से ले लेते। आपको मालूम है केरल में जब ओणम फेस्टिवल होते हैं, उस समय जो त्योहार होते हैं, उस समय एक खेल होता है, एक गेम होता है। वो गेम का अर्थ है ऊपर एक बहुत बड़ा रस्सी बांधकर उसमें छोटा छोटा रस्सी में क्या करते हैं, टॉस बांध देते। टॉस हमारे गांव में तो बट्टर बोलते हैं, गोल कलर का गोल वाला टॉस। उसका काटना बहुत आसान नहीं है। हम क्या करते थे, पीछे हाथ बांधकर ऐसे कूद कर उसको काटना पड़ता था। इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, कई चीजों को प्रभु हमें नहीं देना चाहते तो भी प्रभु के हाथ से छीन लेते हैं। उसके बाद प्रभु भी बोल देते ले जा, कोई बात नहीं। बाद में हम मुसीबतों में आने के बाद रोते हैं, प्रभु ये तेरी इच्छा नहीं था। इसलिए जो कुछ हम करते हैं प्रभु की इच्छा के लिए, खास तौर पर जब हम एक विवाह जीवन में प्रवेश हो जाते, मैं आपको कहता हूं
आप 100% प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करके अपने जिंदगी को आगे बिताए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मेरा विवाह जीवन में कौन सा लड़का चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, गोरा चाहिए काला चाहिए नहीं, प्रभु की इच्छा के अनुसार कौन सा लड़का चाहिए, वो प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, हर हफ्ता चर्च में जाने वाला होना चाहिए। कई बार शादी के लिए झूठ बोलते, कई लड़का और लड़के कई बार हमारे गांव में कई बार क्या करते, शादी के लिए बपतिस्मा लेते शादी के लिए क्या करते, बपतिस्मा लेते, शादी के लिए झूठ बोलते। लेकिन जमाना बदल गया, प्रार्थना करिए एक अच्छा लड़का मिले। एक जॉब के लिए आप प्रार्थना करते हैं, आपकी मर्जी नहीं, आप प्रभु से ये प्रार्थना करो तेरी मर्जी क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु की बिना मर्जी से ट्राई कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं हम लोग। पढ़ाई के लिए जाते वक्त प्रभु चाहता होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेने के लिए, लेकिन हम मैथ्स सब्जेक्ट लेते हैं। यही तो अंदर है प्रभु की इच्छा। प्रभु चाहते हैं पादरी साहब शायद पादरी, मैं उदाहरण बोलता हूँ, प्रभु की इच्छा होगा, मेरे को ऐसा लगता है प्रभु की इच्छा होगा कोटा से जाने का समय आ गया हमारा, लेकिन हम चाहते नहीं हमारा समय नहीं आया, हम चाहते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ, मैंने आज प्रभु से बोला अच्छा स्कूल है सोफिया स्कूल, बच्चों का पढ़ाई अच्छा होता है और अच्छा झांसी का नौकरी भी बढ़िया होती है, लेकिन प्रभु ने बोला कि मैं बाहर भी दूसरा स्कूल नहीं दे सकता हूँ। प्रभु मेरे से कहा, तो इसलिए मैंने भी प्रभु की इच्छा के लिए दे दिया, प्रभु तेरी इच्छा जो पूरा हो जाए। सभी लोग मेरे को कहते हैं पादरी साहब आप कोटा में रहना, कहीं भी मत जाना, अच्छा पानी है, अच्छा स्कूल है, लेकिन प्रभु कहाँ चाहते हैं, प्रभु की मर्जी हम नहीं समझ सकते हैं। अगर प्रभु की मर्जी कोटा में है तो हम कोटा में ही रहेंगे। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ये कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें। कलीसिया के लिए हम निरंतर लोगों से बोल 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 के तक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई कलीसिया के लिए हमें कई पासवान लोग प्रार्थना करते रहता है, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए। आप विनती करता हूं आपसे, प्रभु की इच्छा के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जो कुछ हमारे जीवन में, हमें कहाँ नौकरी लगना, किस स्थान पर नौकरी लगना, कहाँ शादी करना, अभी हमारे कलीसिया में भी बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, शादी कहाँ करना, हमारे बच्चे पढ़ाई में है, हमें कहाँ पढ़ाई करना, कौन सा सब्जेक्ट लेना, हमें कौन सा नौकरी करना, कौन सा बिजनेस करना, हमें कौन सा आगे बढ़ना, किस तरफ आगे बढ़ना, हमें हमारा मर्जी नहीं, हमारे फ्यूचर प्लानिंग नहीं, प्रभु का प्लानिंग के लिए हम समर्पण करें। आप बस इतना प्रार्थना करें। ज्यादा कई बार क्या है, कई लोग ऐसा करते, प्रभु को अपने इच्छा को सिखा देते। प्रभु को अपने इच्छा को सिखाने की जरूरत नहीं। कई बार प्रभु की इच्छा को हम ये प्रार्थना कर सकते हैं, आप प्रभु तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए, तेरी इच्छा मेरा जीवन में पूरा हो जाए। मैं एक बात और बोलता हूं, आमीन हालेलुया। आज हमारे जीवन में कितने भी परेशानी आए, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार बाएं और दाएं में नहीं जाऊंगा, तेरी इच्छा के अनुसार मैं दाएं और बाएं नहीं जाऊंगा। ये बात हम परमेश्वर से बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे